एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। अच्छा, आज हम आपसे बात करेंगे कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसके पैर में ज़ख़म हो और उसको डायबिटीज़ हो और ये ज़ख़म जो है इतना बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से उसका पैर काटना पड़े, यानी कि एम्पुटेशन की इंडिकेशन बन जाए, तो उस पेशेंट को किस तरह से काउंसिल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना इंट्रो करवा के उसका हालचाल पूछ के फिर आप आगे स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फ़ातिमा हूँ। आज मैं आपसे आपके पैर के मुतालिक बात करूँगी। क्या आपको मालूम है आपके पैर के बारे में कि किस सिलसिले में हम बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, और अगर आपको लगता है कि हम किसी को बुला लें, आप किसी को साथ में बिठाना चाहें तो आप बुला सकते हैं घर से। ठीक है। अच्छा देखिए, आपके पैर के अंदर ना ज़ख़म हुआ हुआ है। अब ये ज़ख़म जो है ये काफ़ी टाइम से मौजूद था। ये ज़ख़म जो है समझे कि बिगड़ चुका है, काफ़ी पैर में फैल चुका है। जो पैर है उसको दवाओं के साथ या एंटीबायोटिक्स के साथ आराम नहीं आ रहा है इस ज़ख़म को, और आपके शुगर की वजह से जो है ये ज़ख़म इतना ख़राब हो गया है कि ये समझे कि ये जरासीम ना आपके बाकी पैर में भी फैला सकता है। और ये टिशू जो है डेड टिशू है, यानी कि अब इसको हमें ना जो डेड टिशू है ना आपका उसको रिमूव करना होगा। इसका मतलब ये है कि वो अगर डेड टिशू हम छोड़ देते हैं ना तो वो ज़ख़म फैल के जो बाकी आपका कारामत पोर्शन है ना पैर का उसको भी ख़राब कर देगा, और फिर ये ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता आपके पैर से बढ़ के आपकी टांग में और ऊपर टांग तक चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये ज़ख़म को यहीं पे रोक दिया जाए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए, इसका जो है थोड़ा सा हौसले के साथ आप सुनिएगा। सोल्यूशन ये है कि हम इस ज़ख़म को भी निकालेंगे और इसके साथ थोड़ा आपका पैर का पोर्शन भी निकालना पड़ जाएगा हमें। अच्छा, अब इस पोर्शन को निकालने की वजह से आपको खौफ भी आएगा, घबराहट भी हो रही होगी कि ये क्या आपके साथ होने जा रहा है। लेकिन देखिए, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ये ज़ख़म अगर आपकी पूरी टांग में जाता है तो पूरी टांग आपकी लॉस्ट हो सकती है, यानी पूरी टांग को काटना पड़ सकता है। और अगर उसको नहीं काटते हैं तो फिर ये पूरे जिस्म में फैल जाएगा, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी ख़तरे में भी जा सकती है, बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इतना पोर्शन निकाल दें। अगर हम निकालेंगे, अब आपके ज़हन में आएगा कि ये निकालने के बाद जो है आप किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो देखें, आप अल्लाह को शुक्र कीजिएगा और भरोसा कीजिएगा कि अगर आप अपनी शुगर को आइंदा कंट्रोल में रखेंगे और इस ज़ख़म का ख्याल रखेंगे तो ये भर जाएगा ज़ख़म। और अब जो है जदीद टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, अप्लाइंसेस मौजूद हैं जो अगर आप यूज़ करें तो आपका पैर लग सकता है। कुछ ऑपरेशंस, ये बाद का स्टेप होगा, लेकिन मैं आपको इसलिए अभी बता रही हूँ कि आपको ताकि थोड़ा हौसला रहे कि ये हट जाने के बाद ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगी। आपकी मूवमेंट्स और आपकी जो इंफरादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। उसके लिए बस कुछ चीज़ें होंगी जो आप बाद में अपने डॉक्टर के साथ मिल के डिस्कस कर लीजिएगा कि क्या इसके लिए कुछ अप्लाइंसेस लग भी सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर से भी मिलते हैं, सर्जन्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब तक मिलता है, और वो कंट्रोल करने वाले भी होते हैं। मतलब लाइक उसके अंदर बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गई है, तो जिस तरह का आप चाहेंगे उस तरह का आपको वो मिल जाएगा। और इस तरह नहीं होगा कि आप किसी के ऊपर पड़ जाएंगे या आप अपनी ज़रूरियात के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर मसला होगा, जब तक सर्जरी होगी उसमें हीलिंग होगी, फिर जब वो तैयार हो जाएगा आपका स्टम्प तो फिर उसके हिसाब से आपकी जो रिहेबिलिटेशन करके जो भी अप्लाइंस आपने लगाना होगा ना, जो आपको अवेलेबल होगा, जो सूटेबल होगा, कन्वीनियंट होगा, वो आप लगा सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, और अगर कोई और मसला है या कोई आपके ज़हन में सवाल आ रहा है तो आप मुझसे ज़रूर कीजिए। लेकिन ये जो हम करने जा रहे हैं, डॉक्टर की पूरी कोशिश होती है आखिर तक कि ज़िंदगी बचाए और सेहत के साथ बचाए, तो वो हम आपकी ज़िंदगी और इसकी ज़रूरत के तहत करने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।